सो गाइज आज की वीडियो में हम सीखेंगे रेडीमेड स्टाइल कॉलर प्लेटेड ए लाइन कॉर्ड सेट टॉप की कटिंग स्टिचिंग जो कि मिंत्रा पर काफी ट्रेंड में है। सो ये फुल कॉर्ड सेट बनाने के लिए मैंने 4.5 मीटर कॉटन रियॉन फैब्रिक लिया है। 2 मीटर से हमारा प्लाजो बनेगा और 2.5 मीटर में टॉप बनेगा। ये फ्री साइज है तो आप मेरा मेजरमेंट फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फ्रंट वाला पार्ट निकालेंगे। यहाँ से कपड़े को हमने किनारे वाली साइड से डबल किया, यानी अरज में हमने हाफ फोल्ड कर लिया। उसके बाद हम अपने टॉप की लेंथ लेंगे, जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए हम उसमें 1.5 इंच प्लस करके मार्क करेंगे और इसको सीधा कट कर लेंगे। यहाँ पर आपकी हाइट जितनी भी है उसी के हिसाब से आप इसकी लेंथ रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 46 इंच लेंथ ली है। अब इसको मैं सीधा कट कर लूंगी। फ्रंट पार्ट निकालने के बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है उसी से हमारा बैक पार्ट बनेगा। बैक पार्ट की लेंथ फ्रंट पार्ट से तकरीबन 4 से 5 इंच हम लेंथ में कम रखेंगे, क्योंकि बैक में हम तिहरा डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच पर मार्क करना है, ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि हम इसमें दोनों साइड से फैशन पट्टी जहां पर हमारी बटन लगेगा जो ओवरलैप होगा उसके लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करके छोटे से नॉचेस लगा देंगे। और अब हमने इसको फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम इसको स्टिच कर लेंगे इस तरह से। आधा इंच फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। 1 इंच की पट्टी बनाते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से ये दूसरा जो साइड है यहाँ भी हमने इस तरह से आधा इंच फैब्रिक यानी किनारे को अंदर फोल्ड करेंगे। 1 इंच चौड़ी ये पट्टी बन जाएगी जिस पर हमने इसके सिलाई करनी है। तो दोनों साइड का फैब्रिक हम एक ही तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी इसकी जो राइट वाली साइड है वो हम अंदर की तरफ कर देंगे और रॉन्ग साइड जो है वो बाहर की तरफ, यानी जिधर हमने फैब्रिक फोल्ड करके स्टिच लगाई है वो हम बाहर की तरफ रखेंगे। इस तरह से हमने अच्छे से मिलाकर रख देना है। तो ये दोनों साइड से जो हमने पट्टी फोल्ड की है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी जहां पर हम बटन लगाएंगे। तो ये 1 इंच की पट्टी हम यहाँ से छोड़ेंगे और 3 इंच पर मार्क करेंगे। सभी साइज में आप 3 या 2.5 इंच ले सकते हैं। तो ये 3 इंच हम गैदर्स के लिए लगा रहे हैं जो हमारा नेक में आएगा। उसके बाद 3 इंच हम नेक की विड्थ लेंगे, तो टोटल हमारा 6 इंच हो जाएगा। तो नेक की विड्थ हमने 3 इंच ली है और 3 इंच ही हमने गैदर्स के लिए लिया, टोटल हमारा 6 हो गया। एंड नेक की जो गहराई है वो हम 3.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 इंच ले रही हूँ, लेकिन आगे मैंने इसको 3.5 इंच की गोलाई पर कट किया, यानी नेक की गहराई हम 3.5 इंच लेंगे। अब इस मार्क को हमने सीधा कर देना है इस तरह से। और जो ये हमारा 3 इंच का मार्क है यहाँ पर हमने इस तरह से गोलाई देनी है। ये देखिए, तो ये हमारा नेक मार्क हो चुका है ऐसे करके। इसके बाद इस मार्क से आगे की तरफ हम अपना शोल्डर मार्क करेंगे। तो ये कॉलर नेक है जिसमें हम 7.5 इंच शोल्डर ले रहे हैं। तो 3 इंच की गहराई को हम यहाँ से माइनस कर देंगे। उसके बाद आगे हमारा जितना भी शोल्डर आएगा यानी 7.5 इंच पर हमने मार्क करना है। ये देखिए इस तरह से हमने 7.5 इंच पर मार्क किया। अब शोल्डर के ऊपर जो हमारी गैदर्स आएंगी उसके लिए भी हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो नेक में भी आप चाहे तो 2.5 इंच ले सकते हैं, यानी टोटल हमें 5 इंच बढ़ाना है। तो ये जो 2.5 इंच मैंने बढ़ाया है ये शोल्डर के ऊपर गैदर्स आएंगी और 3 इंच मैंने नेक में बढ़ाया है जो कि नेक पर गैदर्स आएंगी। आई होप अब ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने आधा से 1.25 इंच नीचे की तरफ मार्क करके इसको ऊपर की तरफ तिरछा करके मिला देना है। अब यहाँ से नीचे की तरफ हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो आर्म होल की लेंथ आपको जितनी रखनी है उसी के हिसाब से यहाँ पर मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच मार्क कर रही हूँ। अब देखिए 7.5 इंच हमने शोल्डर लिया था, तो जो आर्म होल की लेंथ है यहाँ से हम पीछे की तरफ 7.5 इंच पर मार्क कर देंगे। अब यहीं से हम अपने बस्ट का फोर्थ पार्ट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग जो भी बस्ट का फोर्थ पार्ट है वो मार्क करना है और आगे की तरफ हमने 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर फिटिंग लगा रही हूँ और 1.5 इंच मैंने आगे की तरफ मार्जिन ले लिया है। ये देखिए इस तरह से। सो जहां पर हमारा शोल्डर का मार्क किया था हमने यानी नेक की विड्थ है, यहीं से हमने आगे की तरफ 10 इंच बस्ट लिया और 1.5 इंच मार्जिन लिया। अब फ्री हैंड से हम बैक आर्म होल की शेप देंगे और यहाँ से हम अपने वेस्ट की लेंथ लेंगे। तो वेस्ट की लेंथ में 7.5 इंच ले रही हूँ। इसके बाद इस साइड में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हमने मार्क कर लेना है और यहाँ से वेस्ट का फोर्थ पार्ट मार्क करना है। तो वेस्ट का फोर्थ पार्ट मैं 9 इंच ले रही हूँ और 1.5 इंच मैंने इसमें मार्जिन ऐड किया है। तो ये हमारा कटिंग का मार्क है और ये फिटिंग का मार्क है। अब नीचे घेरे में खुली साइड पर हमने 9 इंच पर ऊपर की तरफ मार्क करना है जिसे हम दामन की गोलाई देंगे। तो यहाँ से ऊपर की तरफ 9 इंच मार्क किया और इसको वेस्ट मार्जिन पे हमने मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद दामन की हमने गोलाई कुछ इस तरह से देनी है। तो ये जो गोलाई है ये हम फ्री हैंड से देंगे यहाँ तक। अब हमने जो मार्किंग की है उसके ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से ये देखिए दामन का जो शेप है वो कुछ
ऐसे आएगा। इसके बाद अब हमने यहाँ से अपने नेक की कटिंग करनी है और शोल्डर डाउन करते हुए साइड की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो ये हमारा बैक आर्म होल है जिसकी कटिंग हमने इस तरह से की है। अब यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये वाला जो फैब्रिक है ये हमारा 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। तो आप चाहे तो इसको थोड़ा और कम कर लीजिए अगर आपको ज्यादा लूजिंग नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको सिंपली एक मार्क करके दिखाया है। ये हमारा 6 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है। इस मार्क के बाद हमारी जो नॉर्मल कुर्ती की फिटिंग होती है या टॉप की फिटिंग होती है वही है, यानी वेस्ट बस्ट का और वेस्ट का 4 पार्ट करके हमने लेना है और शोल्डर जितना भी है उससे हम आधा से पौन इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि कॉलर नेक है। तो ये वाली जो कपड़े की चौड़ाई है ये आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको चारों साइड से हमने पिन लगाकर सिक्योर कर लेना है क्योंकि इसी की हेल्प से हम अपना बैक वाला पार्ट कट करेंगे। तो ये स्टार्टिंग मैंने जो आपको फैब्रिक दिखाया था इसको हमने डबल कर लेना है, इसी से हम अपना बैक पार्ट बनाएंगे। तो इसकी फोल्ड वाली साइड हमने अपनी तरफ रखी है। अब इसके ऊपर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। तो ये इस तरह से हमने इसको सेट करना है। ये देखिए यहाँ से तकरीबन हम इसको 2.5 इंच ऊपर की तरफ निकालेंगे और बाहर की तरफ हम इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हम 2.5 से 3 इंच रखेंगे। जैसे मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो इसको 3 इंच भी बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब ये साइड जो है पूरे अच्छे से बराबर मिलाकर रखेंगे इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच ऊपर की वाली जो साइड है ये देखिए 2.5 इंच फोल्ड किया है और यहाँ से ये 5.5 इंच है और यहाँ से ये 5 इंच रहेगा यहाँ से। तो इस तरह से हमने अच्छे से इसको सेट कर लेना है। ये हमारा बैक वाला तीरा डलेगा, इसलिए हम यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ये 2.5 इंच रहेगा, ये 5.5 इंच है और यहाँ से ये 5 इंच रहेगा। अब हमने बैक में जो तीरा डालना है तो उसके लिए प्लाजो में से बचे हुए फैब्रिक को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कपड़े को हमने इस तरह से डबल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमने मिलाते हुए रखना है ऐसे करके। नीचे वाला जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसके ऊपर हम आधा इंच चढ़ाते रखेंगे क्योंकि ये सिलाई में जाएगा। तीरा हमारा 7.5 था तो यहाँ पर 7.5 मार्क करेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा अभी 7.5 इंच रहेगा। इसके बाद अब हमने यहाँ से इसकी जो लेंथ है उसको सीधा कर देना है फ्रंट वाले पार्ट को। तो हमें बराबर शोल्डर की विड्थ और आर्म होल की लेंथ मिल जाएगी। तो ये मार्क हमने यहाँ से, ये देखिए 7.5 इंच है तीरा यहाँ पर और आर्म होल की लेंथ को भी हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। अब हमने ऊपर से लेकर नीचे तक इसके बराबर बराबर यानी फ्रंट पार्ट के बराबर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो इस तरह से हमारा बैक वाला पार्ट भी कट जाएगा। ये देखिए बैक वाला पार्ट कट हो चुका है और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसमें हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। अब इसमें से हम पिन निकाल देंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसको साइड में रखेंगे और बैक वाले पार्ट का जो तीरा है उसके सेंटर में हमने यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाना है। उसके बाद यहाँ से बैक नेक की जो विड्थ है वो 3 इंच रखेंगे। बैक नेक की लेंथ हमने 1 इंच रखनी है। हल्की सी गोलाई देते हुए इसको कट कर लेंगे। ये लीजिए ये हमारा तीरा तैयार हो चुका है। अब यहाँ भी सेंटर का एक कट लगाएंगे जो कि गैदर्स के साथ कुछ इस तरह से अटैच होगा। तो गैदर्स डालने के लिए हम नीचे वाले पार्ट यानी जो बैक वाला पार्ट है यहाँ पर हम बड़ी चाल करके एक सिलाई लगा लेंगे और ऊपर वाला धागे को पकड़ते हुए हम खींचेंगे और इसमें इस तरह से छोटी छोटी गैदर्स बना लेंगे। गैदर्स को हम तीरे के बराबर यानी ऊपर वाला जो तीरा है उसकी विड्थ के बराबर ही हमने रखना है और सभी गैदर्स हमारी इक्वल रहेंगी इस तरह से। ये देखिए अब इसके ऊपर हमने यहाँ रखना है और सिलाई कर देनी है। तो ये बैक वाला पार्ट हमारा तैयार हो गया। अब हमने फ्रंट वाला पार्ट लेना है और उसको तैयार करना है। तो फ्रंट वाले पार्ट में हमने शोल्डर के ऊपर भी गैदर्स डालनी है तो उस पर भी हमने बड़ी चाल करके सिलाई कर ली। अब धागा खींच के इसमें भी हमने गैदर्स बनानी है। तो फ्रंट के जो दोनों तीरे हैं इसमें हमने इस तरह से गैदर्स बनानी है और गैदर्स कितनी बनानी है हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और उसके दोनों तीरे चेक कर लेंगे यानी इसके तीरे के बराबर ये देखिए ये जो शोल्डर है ये हमारे दोनों के बराबर आएंगे। तो बस इतनी हमें गैदर्स डालनी है। अब हमने नेक में गैदर्स डालनी है तो उसमें भी हम ऐसे ही धागे खींचते हुए गैदर्स डाल लेंगे। ये देखिए नेक में गैदर्स कितनी डालनी है वो मैं आगे आपको बताऊंगी जब हम कॉलर बनाएंगे। तो फिलहाल ये 1 इंच एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। अब हमने अपना बैक वाला पार्ट रखना है, दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शोल्डर के ऊपर सिलाई कर देनी है।
इस तरह से। उसके बाद जो हमारी साइड की फिटिंग रहेगी वो लगा लेंगे। यहाँ पर कमर तक जितना भी हमने फिटिंग का मार्क किया था वहां तक, और नीचे का दबाव हम आधा से पौन इंच कर देंगे। सो यहाँ से हमने नीचे तक सिलाई लगाकर फिटिंग लगा लेनी है। उसके बाद जो इसका घेरा है उसको फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पर घेरे को फोल्ड करने के लिए कॉटन फैब्रिक डबल कर देंगे। लीजिए, शोल्डर हमने इस तरह से स्टिच कर लिया, साइड की फिटिंग लगाकर नीचे का घेरा भी फोल्ड कर लिया है। अब कॉलर बनाने के लिए हमने नेक को इस तरह से पकड़ना है। ये देखिए, यहाँ पर कॉलर की जो गोलाई है वो 8 से 8.5 इंच काफी है। बाकी आप अपने साइज के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जितनी भी कॉलर की गोलाई चाहिए उसी के हिसाब से नेक में गैदर्स आएंगी। तो यहाँ पर आप इस टाइम नेक की गैदर्स एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, नेक की जो गोलाई है वो कुछ इस तरह से मेजर करेंगे। ऊपर की तरफ थोड़ा सा यानी 1/4 इंच फैब्रिक जितना सिलाई में जाएगा बस उतना ऊपर निकालते हुए नेक की गोलाई चेक कर लेंगे। मेरे मेजरमेंट के हिसाब से कॉलर की गोलाई 7.5 यानी 17 इंच की है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कॉलर की गोलाई कम ज्यादा कर सकते हैं। कॉलर बनाने के लिए 2 इंच चौड़ी और 8.5 इंच लंबी हमने कैनवास ली है। अब बंद साइड से आगे की तरफ हम नेक की विड्थ यानी 3 इंच पर मार्क करेंगे, और खुली साइड से ऊपर की तरफ 1 इंच मार्क करेंगे। अब इस वाले मार्क को हम पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देंगे। तो ये फ्री हैंड से हमने कुछ इस तरह से गोलाई देनी है। कॉलर की चौड़ाई हम 1 इंच लेंगे, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने 1 इंच पर ही मार्क करना है, इस तरह से। अब इन सभी मार्क को एक दूसरे के साथ मिला देंगे। इसके बाद हमने कॉलर की गोलाई चेक करनी है। तो यहाँ पर हमारे कॉलर की जो गोलाई है वो 8.5 इंच है। अब अंदर की तरफ हमने आधा इंच का तिरछा मार्क करना है, और अब हमने इस मार्क पर कटिंग कर लेनी है। ये लीजिए, ये हमारी सिंपल स्टैंड कॉलर कट हो चुकी है। अब इसके लिए हमने डबल फोल्ड करके कपड़ा रखा है, जिसके ऊपर हमने इसको आयरन की हेल्प से अच्छे से पेस्ट कर देना है, और चारों तरफ से हमने आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए कट कर देना है। और कैनवास वाली साइड जो फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर तीनों साइड से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद कॉर्नर से फैब्रिक कट करेंगे, और गोलाई में से छोटे छोटे कट लगाकर कॉलर को बाहर की तरफ फोल्ड करके फिर से आयरन कर लेंगे। ये लीजिए, ये हमारी कॉलर तैयार हो गई है। अब इसको नेक के साथ अटैच करेंगे। सो गाइज, नेक की जो रॉन्ग साइड है वहां पर हमने कॉलर रखनी है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यानी 2 पॉइंट का वहां पर हमने रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो कैनवास के बराबर बराबर हमने सिलाई लगानी है, इस तरह से। उसके बाद अब हमने इसको सीधी साइड में टर्न कर देना है। यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागे हैं वो कॉलर के अंदर करते हुए किनारे पर हम एक सिलाई लगा देंगे, और इसी के साथ हमारी कॉलर तैयार हो जाएगी। अब हमने इसकी स्लीव बनानी है। तो स्लीव बनाने के लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है। आर्म होल की विड्थ मैंने 9.5 इंच ली है, और स्लीव की जो लेंथ है वो मैंने अभी 21 इंच रखी है। 20 पर ये तैयार हो जाएगी, और 1.5 इंच इसमें कफ आएगा। इसके बाद यहाँ से हमने 3 इंच मार्क करना है, और यहाँ से हम 3 इंच मार्क करके आर्म होल की शेप दे देंगे। अब स्लीव मोरी के लिए मेरे पास ज्यादा फैब्रिक नहीं है, मैं सिर्फ 7 इंच ले रही हूँ। ये देखिए, आपके पास अगर फैब्रिक इस तरह से ज्यादा है तो आप स्लीव ओपनिंग 8 से 9 इंच तक ले सकते हैं, ताकि गैदर्स अच्छे से बने, क्योंकि हम कफ स्लीव बना रहे हैं। अब ये मार्क को हम तिरछा कर देंगे, उसके बाद स्लीव की कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से कटिंग करने के बाद स्लीव की 2 लेयर में एक्स्ट्रा कटिंग भी कर लेंगे। और कफ बनाने के लिए मैं सिर्फ फैब्रिक ले रही हूँ, आप चाहे तो कैनवास भी इसके अंदर अटैच कर सकते हैं, 1.5 इंच चौड़ी कैनवास लेकर। तो फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच ली है, और लंबाई मैंने 5.5 इंच ली है। कफ की फिटिंग 4.5 या 4 पर हम लगा देंगे। तो ये हमारा सिंपल प्लेन फैब्रिक का कफ है, जो कि गैदर्स के साथ कुछ इस तरह से आएगा। अब सिंपली हमने अपनी स्लीव लेनी है और एक कफ लेना है, और दोनों के सेंटर को मिलाते हुए बीच में जितनी भी गैदर्स आएंगी वो हम इस तरह से इसमें गैदर्स डाल लेंगे। तो इस तरह से हमने गैदर्स डाल ली हैं। अब जो हमारा कफ वाला फैब्रिक है, जितनी भी चौड़ी हमें कफ बनानी है, यानी जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ करते हुए किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये कफ तैयार हो जाएगा। अब हमने इसमें फिटिंग लगानी है। तो इस तरह से यहाँ से हम फिटिंग लगाकर अपने टॉप के साथ इसको अटैच कर देंगे। ये लीजिए, इसी के साथ हमारी ये दोनों स्लीव भी अटैच हो चुकी हैं। अब सेंटर से हमने जितना ओपन रखना है या फिर फुल्ली आप ओपन भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक से मैंने नीचे की तरफ 4 इंच छोड़ते हुए नीचे की तरफ सिलाई लगा दी है, और नीचे की तरफ यहाँ पर मैंने इतना ओपन रखा है, तकरीबन 20 इंच।
तो आप इसको फुल्ली ओपन भी रख सकते हैं, आप इसको बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप काज बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बटन और लूप भी इसमें लगा सकते हैं। मैंने सेंटर में सिलाई लगाकर इस तरह से ये फैब्रिक बटन लगा दिए और इसके साथ मैंने ये 2 मीटर का लूज प्लाजो बनाया है। प्लाजो की वीडियो आप मेरे सेकंड चैनल जेडी ट्यूटोरियल्स पर देख सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। सो गाइज, उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दें। एंड वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।